नमस्कार। आज संतोष मलिक जी की यानी मतदाता जागृति संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये जैसे कि आपको पता है, संतोष मलिक जी समाज में घूमती रहती हैं और समाज में क्या कुरीतियाँ हैं, क्या बुराइयाँ हैं, या वोटर्स के साथ कहाँ कहाँ क्या दगाबाजी, क्या गलत चीज़ें चल रही हैं, ये अक्सर उनको मॉनिटरिंग करती रहती हैं। उसको चिंता को हमेशा ये करती रहती हैं साझा जनता के साथ। अब इन्होंने एक बहुत बड़ी तकलीफ़ जो महसूस की है समाज में जाने के बाद, क्योंकि हमारा जो राजनीतिक माहौल है देश का, वो बिल्कुल गैर जिम्मेदार है। मैं बिल्कुल आज की सरकार को अकेली को नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, बढ़ावा ज़रूर मिला है पहले से। यानी अदरवाइज 77 साल में कोई बहुत रिलायबल, बहुत जिम्मेदार सरकार तो हमें आज तक नहीं मिली है। लेकिन अभी जो वर्तमान में पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़े जा रहे हैं, सारी रिकॉर्ड ध्वस्त हो रहे हैं। यानी गलत चीज़ों का जितना बढ़ावा इस वक्त मिल रहा है, इतना पहले कभी नहीं था। अब इसमें से एक बुराई जो है, जो संतोष मलिक जी को बहुत बड़ी सताई जा रही है, बहुत बड़ी चिंता है, वो है जाति और धर्म की राजनीति को शामिल करना। मतलब धर्म और जाति की राजनीति क्यों हो रही है देश में? सबसे बड़ा फंडा है, जो भी राजनीतिक दल है, जो भी उनका उम्मीदवार चुनकर आता है और वो जो सत्ता में रहता है, दोबारा जब वो चुनाव में आते हैं, वो अपने किए हुए काम के बारे में बताएं। हमने ये काम किया है, इतने वायदे किए थे, इतने हमने पूरे कर दिए। ये बताइए, आप गलत चीज़ें बता रहे हैं जाति और धर्म में भड़का, क्योंकि काम करते नहीं हैं। आपके पास काम होगा दिखाने के लिए तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, फिर परेशानी नहीं आएगी, लेकिन काम दिखाने के लिए आपके पास है नहीं, इसलिए आप जाति और धर्म की राजनीति करते हैं। अब हाल में आपने देखा होगा, ये कांवड़ यात्रा चली हुई है और इसके अंदर उत्तर प्रदेश सरकार ने आदेश दिए हैं, उनके साथ साथ 2 जगह और भी, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड ने भी आदेश दे दिए कि जहाँ जहाँ से कांवड़ यात्रा गुजरेगी वहाँ वहाँ दुकानों के ऊपर सब कुछ लिखा जाएगा, अपना नाम, पता, धर्म इत्यादि वगैरह सब कुछ लिखा जाएगा। देखिए, ये चीज़ें देश 77 साल हो गया है, ऐसी भावनाएं पहले कभी नहीं आई थी। कांवड़ यात्रा तो हर साल आती है, कोई अब की बार नई तो आई नहीं है। तो ऐसी गलत बातें, ये ठीक है, इनके अंदर इस वक्त जो है नफरत की राजनीति बढ़ती जा रही है वर्तमान सरकार में। ये शर्मनाक है, शर्मनाक है। और संतोष मलिक जी ने बहुत दुख प्रकट किया है कि सरकारें जिनको कि मान मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए, जनता के सामने सब चीज़ें पूरी अच्छी तरह से इस तरह से पेश करनी चाहिए कि जनता के मन में, आपस में इनके भाईचारे पर कोई असर ना पड़े, इनकी आपस की एकता पर कोई असर ना पड़े। आप देखिए, बाहर हमारे दुश्मन देश हैं, आर्मड फोर्सेज उनकी रक्षा कर रही हैं बॉर्डर्स की, और अंदर हम लोग नफरत फैला रहे हैं। तो ये बेतुकी लगती है, बिल्कुल बेतुकी बात लगती है। हमें कम से कम अपने भाईचारे को कमज़ोर नहीं करना चाहिए। और फिर रही बात, ये धर्मों में क्यों नफरत करते हैं? भाई ठीक है, हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म है, और भी बहुत सारे धर्म हैं भारत में, लेकिन अगर कोई धर्म गलत काम करता है, उसको गलत की सजा दीजिए। आप एक बार अपने नियम बता दीजिए, इस किस्म के नियम निभाने पड़ेंगे। जो उसमें कुताही करता है, गलत करता है, उसको सजा दीजिए। लेकिन ये नहीं है कि आप पूरी कम्युनिटी को बदनाम करेंगे। भारतवर्ष के अंदर बहुत ही एक सौहार्दपूर्ण माहौल हमेशा रहा है। भाईचारा यहाँ का सबसे बड़ी ताकत है। हमारी जो असली ताकत है वो भाईचारा है। लेकिन वर्तमान में समझ में नहीं आ रहा है, इस सरकार को काम करने के लिए कुछ है नहीं। मंत्री देखिए, इनके आए दिन गलत जबानी करते हैं, आए दिन एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, संसद को चलने नहीं देते हैं। वो विपक्ष को दोष देगा, विपक्ष उनको दोष देगा। ये तो हमेशा का रवैया रहा ही है। संसद को चलाना सरकार की जिम्मेवारी होती है, लेकिन विपक्ष की भी होती है। मगर जो भी सत्ता में होता है वो केवल विपक्ष को दोष देता है। ये सच में बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही शर्मनाक है। तो मैं 140 करोड़ लोगों से निवेदन करूँगा, इन सरकारों को हमें ये एहसास कराना है कि हमारे अंदर कोई नफरत नहीं है जाति और धर्म में। हम बिल्कुल इंटैक्ट हैं, बिल्कुल भाईचारा हमारा मजबूत है, और ये गंदी राजनीति हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये संदेश हमें देना होगा राजनीतिक दलों को, बिल्कुल साफ सुथरा, क्योंकि जनता के बीच में कोई द्वेष नहीं है, केवल ये लोग द्वेष भरने का काम करते हैं। इनकी जो ओछी राजनीति है, जो गंदी राजनीति है जाति और धर्म की, वो नफरत पैदा कर रही है। वो केवल इसलिए कि उनका वोट बैंक उनको अपना इंटैक्ट रखना है, यानी मुस्लिमों के खिलाफ प्रचार करके, ताकि हिंदू उनको पूरे वोट कर दे। लेकिन अब हिंदू समझने लग गए हैं कि ये लोग, ये जितना हिंदुत्व को मानते हैं, हिंदू धर्म को मानते हैं, वो केवल दिखावा है वर्तमान सरकार में। तो ये चीज़ें गंभीरता से हमें लेनी होगी और धर्म और जाति की राजनीति को तुरंत बंद करना होगा।
इससे देश कमज़ोर होता है और हम देश को कमज़ोर होने नहीं देंगे। ये संतोष मलिक जी का दावा है और जनता में भी जा करके खुद जा करके भी ये संदेश दे रहे हैं। और इस वीडियो के माध्यम से भी मैं 140 करोड़ लोगों से निवेदन करता हूँ, संतोष मलिक जी की अपील पर कृपया आप ध्यान दें, इस पर अमल करें और आपस के भाईचारे को मजबूत करें, नफरत को नहीं, भाईचारे को मजबूत करें। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।